नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बनारस से पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाने के मूड में है। 4 दिसंबर को अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बनारस में पार्टी संगठन की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पल्लवी पटेल भी मौजूद रहेंगी। केशव मौर्य को हराने के बाद यूपी की राजनीति में पल्लवी पटेल का कद बढ़ा है और अब अखिलेश यादव उन्हें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने की कोशिश में है। मीडिया से बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के स्तर पर चर्चा चल रही है और हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगी। पार्टी अगर बनारस से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी। लोक बंधु का संघर्ष आजादी की लड़ाई में हो या आजादी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश हो या अपने जीवन के अंतिम समय तक गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई का हो, उसमें आज के दौर में कोई भी नेता उनके या उनके संघर्षों की बराबरी नहीं कर सकता है। राजनारायण ने अपने जीवन काल में कभी भी परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, तो पल्लवी पटेल जी भी चुनाव लड़ सकती हैं, परंतु उनके द्वारा अपनी तुलना लोक बंधु राजनारायण जी से किए जाना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना होता है। उन्होंने कहा कि बनारस से चुनाव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव के लिए लड़ूंगी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान होगा, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि राजनारायण जी ने भी पीएम के खिलाफ चुनाव जीता था। जब यह रायबरेली में संभव है तो बनारस में भी हो सकता है। बता दें आपको कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 2014 में उन्होंने यहां से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। 2014 में बम्पर जीत हासिल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी ने बनारस से ही लड़ा और बनारस की जनता ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें जीत मिली। पल्लवी पटेल से जब स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बार कुछ भी इस पर बोलने से इनकार कर दिया। पल्लवी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता ही इस मुद्दे पर बयान जारी कर सकते हैं। मैं पार्टी की तरफ से ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध धर्म को लेकर जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, बाकी सबकी अपनी आस्था और मान्यता है। भारत के 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर बेहद ही व्यापक असर डालते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन चुनाव परिणाम के आने के अगले दिन यानी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अपनी बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक बड़ी होगी क्योंकि इसमें पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी से विधायक है, वह भी सम्मिलित होंगी। पल्लवी पटेल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बनारस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब राजनारायण इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव हरा सकते हैं तो फिर मैं बनारस से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती। आपको बता दें कि बनारस लोकसभा क्षेत्र में सेवापुरी और एक और विधानसभा जो रोहनिया है उसमें कुर्मी जाति के मतदाता प्रभावी भूमिका में है। वहीं बनारस लोकसभा क्षेत्र में बनिया, ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता बेहद ही प्रभावी भूमिका में है। शुरू के 3 लोकसभा चुनाव में भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले रघुनाथ सिंह यहाँ से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। वर्तमान समय में बनारस लोकसभा क्षेत्र से ब्राह्मण विधायक हैं, बनिया विधायक हैं, कुर्मी विधायक हैं, लेकिन भूमिहार जाति से कोई विधायक इस लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखता है। अब देखने की बात होगी कि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल पे दाव लगाती है या कोई अन्य विकल्प अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी ही इस बार प्रत्याशी होते हैं या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।